मेरे हुजूर की तशरीफ आवरी से कबल बेटियों के साथ क्या हम सलूक करते हैं। कुरान पाक के दामन में ये बात मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। जिस वक्त इत्तला दी जाती कि तुम्हारे घर में बेटी पैदा हुई है, चेहरा स्याह हो जाता और गुस्से से भर जाते। पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने इस आयत करीमा के तशरीफ में लिखा कि वो अपने आप को लोगों के सामने लाने के काबिल ही नहीं समझता था जब तक कि अपने हाथ से अपनी बेटी को जिंदा दरगोर न कर लेते। बल्कि पीर मोहम्मद करम शाह लिखते हैं कि जिस वक्त बेटी 6 साल की हो जाती, उस वक्त बाप उस मैदान में जाता जिस मैदान में वो बेटियों को जिंदा दरगोर करते थे। बाप वहां जाके क्या करता, वहां गड़ा खोदता बाप, फिर वापस आता अपनी बीवी से कहता मेरी बेटी को गुस्ल दो, मेरी बेटी को नहला दो, मेरी बेटी को नया लिबास पहना दो। माँ जो है वो गुस्ल देती, उसको नया लिबास पहनाती, खुशबू लगाती। अब बाप अपनी बेटी को लेकर चल पड़ता जहाँ वो गड़ा खोद के आया था, बेटी को गड़े के ऊपर खड़ा कर लेता और कहता बेटा नीचे देखो, नीचे क्या है। जिस वो देखने के लिए झुकती, बाप धक्का देता, मनो मन मट्टी उस बेटी के ऊपर अंडेल देता। उसकी आहें और सिसकियां उसके पत्थर दिल में जरा भी नरमी पैदा ना कर सकती। उस दौर में मेरे हुजूर ने नारा लगाया, बेटियों को जिंदा दरगोर करने वालों, तुम तो अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर रहे हो। मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और आका करीम अलैहिस्सलाम ने यह भी इरशाद फरमाया, मन आल जारियतैन हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामति आना व हुवा हाकज़ा। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जिसको अल्लाह 2 बेटियां दे और वो उनकी परवरिश करे, बड़ी हो जाए, मेरे हुजूर फरमाते हैं क़यामत वाले दिन वो और मैं ऐसे ही खड़े होंगे। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने उंगलियों का इशारा फरमा के कहा, तो जिसके हाथ में दामन मुस्तफ़ा है वो तो बेटियों से प्यार करता है, और जिसके हाथ में आज भी दामन मुस्तफ़ा नहीं वो बेटियों से नफरत करता है। जब बेटी पैदा होती है मुंह बसोर के बैठ जाते हैं, और बेटा पैदा होता है तो पूरी बस्ती के अंदर जो है वो मिठाइयाँ तकसीम हो रही हैं। जुल्म और ज्यादती तो उसी वक्त शुरू हो जाती है कि जिस वक्त बच्चे पैदा होते हैं। बेटा पैदा हुआ, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, और बेटी पैदा हुई, परेशानी ही परेशानी है। ये नाइंसाफ़ी क्यों, ये जुल्म क्यों बेटे के साथ? ये वही बंदा करता है कि भाई जिसके हाथ में दामन मुस्तफ़ा नहीं है। बल्कि हमने तो ऐसे खुशबख्त बाप भी देखे हैं, जिस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 4थी बेटी अता फरमाई, मिठाई की दुकान पे जाते हैं, मिठाई खरीदते हैं और पूरे मोहल्ले के अंदर दस्तक दे दे के मिठाइयाँ बांट रहे हैं। पूछा क्या हुआ, कौन सी कामयाबी अल्लाह ने अता फरमा दी? फरमाने लगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 4थी बेटी अता फरमाई है, मेरे नबी की सुन्नत पूरी हो गई। मेरे हुजूर को भी अल्लाह ने 4 बेटियां अता फरमाई थी, और अल्लाह ने मुझे भी 4 बेटियां अता फरमाई हैं, मेरे हुजूर की सुन्नत पूरी होगी। लेकिन जिसके हाथ में दामन मुस्तफ़ा नहीं, वो बदबख्त क्या करता है? मैंने एक ऐसी कहानी किसी जगह पे पढ़ी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी शख्स को 6 बेटियां अता फरमाई। कितनी बेटियां? 6 बेटियां अता फरमाई। जिस वक्त पहली बेटी पैदा हुई, अब रवैये के अंदर कुछ तल्खी आ गई। जिस वक्त दूसरी बेटी पैदा हुई, रवैया कुछ और बदल गया। तीसरी बेटी पैदा हुई, लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो गए, हत्ता कि 6 बेटियां पैदा हो गई। 7वीं की जिस वक्त उम्मीद हुई, अब उसने अपनी बीवी को धमकी लगाई कि अगर 7वीं बेटी पैदा होगी तो फिर मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा, तुम्हें तलाक दे दूंगा, अपनी बेटियों को भी ले जाना और खुद भी मेरे घर से निकल जाना। क्या तेरे बतन से मेरे लिए बेटा नहीं है? ये इख्तियार मेरे रब के पास है, कभी भी जुल्म ना करो। अगर बेटी अल्लाह ने दी है तो वो आपके पास इख्तियार नहीं है, उसको अल्लाह का इनाम समझ के कबूल करो और उसको सीने से लगाओ। ये इख्तियार ना आपके पास है और ना ही आपकी बीवी के पास है। तो जिस वक्त उसने धमकी दी कि 7वीं बेटी पैदा हो गई तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। आप जानते हो ना, जिस मुआशरे, जालिम मुआशरे के अंदर हम रहते हैं, ये इतना जालिम और जाबिर मुआशरा है कि अगर बेटी की मंगनी टूट जाए, उस घर की तरफ कोई रुख नहीं करता। कहते हैं कि जनाब कोई गलती तो होगी ना, कोई मसला तो होगा ना, इस वजह से मंगनी टूटी है। यानी गलती बेटी की बनती है, बेटे वालों की गलती नहीं होती। इसी तरह अगर किसी बेटी को तलाक हो जाए तो फिर हमारा मुआशरा कहता है ये तो तलाकी हुई है, उस घर का कोई रुख नहीं करता। तो जिसका घर बेटियों से भरा हुआ है, अब उसको धक्के दे के घर से बाहर निकाल दिया जाए तो फिर उस बेटी का पुरसाने हाल कौन होगा और वो कहाँ जिंदगी गुजारेगी? अब एक ही दरवाज़ा है, कोई अदालत नहीं है कि जहाँ वो जाके मुकदमा करे। एक ही वो दरवाज़ा है कि जिस बारगाह में वो सुबह उठती है, तहज्जुद का वक्त होता है, वुज़ू बनाती है, मुसल्ला भी जाती है और अपने रब की बारगाह में अर्ज़ करती है, मालिक ये मेरे इख्तियार में तो नहीं है,
یہ تو तेरे इख्तियार में है, तू ही बेटियां देता है, मालिक तू ही बेटे देने वाला है। अगर मेरे इख्तियार में होता तो ये 6 बेटियां ना होती, मैं 6 बेटे बना के दे देती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी बंदी की आह को सुन लिया। मामला कुछ यूं हुआ, उसका खामद सोया, क़यामत का मंजर सामने आ गया, अमाल तोले जाने लगे, उसके बुरे अमाल ज़्यादा, अच्छे अमाल कम। अब अल्लाह की तरफ से आर्डर जारी हुआ कि फरिश्तों इसको पकड़ो, जकड़ो और इसको जहन्नम की तरफ ले जाओ। अब फरिश्तों ने पकड़ा, जहन्नम की तरफ लेके जा रहे हैं। ये ख्वाब का मामला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस वक्त किसी को हिदायत देना चाहे तो फिर इस तरह भी हिदायत मिल जाती है। फरिश्तों ने उसको पकड़ के जिस वक्त पहले दरवाजे की तरफ जा रहे हैं, बेटी की नज़र पड़ी, मेरे बाप को फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेके आ रहे हैं। बेटी खड़ी हो जाती है, कहने लगी फरिश्तों मैं तो अपने बाप को जहन्नम में दाखिल नहीं होने दूंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेटियों के सीने के अंदर माँ बाप के लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखी है। शायद उतनी मोहब्बत आपके बेटों के सीनों में नहीं होगी जितनी मोहब्बत बेटियों के सीनों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रख दी है। हम जुल्म भी करते हैं, हम ज़्यादतियाँ भी करते हैं, लेकिन बेटियाँ फिर भी प्यार करती हैं। हमने ऐसे जालिम बापों को देखा है कि वो सिर्फ बेटियों को महरूम करने के लिए अपनी ज़िंदगी के अंदर सारी जायदाद बेटों के नाम मुंतकिल कर देते हैं, लेकिन उनको सज़ा फिर ये मिलती है कि जिस वक्त वो बुढ़ापे को पहुँचते हैं, जिन बच्चों को जायदाद का वो मालिक बनाते हैं, वही बच्चे धक्के दे के बाहर निकाल देते हैं। इस वजह से आज की मजलिस में आने वालों, बेटियों पे जुल्म ना करना, बेटियों पे ज्यादती ना करना, क्योंकि जिस रब ने तुम्हें बेटे दिए हैं उसी रब ने तुम्हें बेटियां दी हैं। जब बेटे तुम्हारे हैं तो बेटियां भी तो तुम्हारी हैं। कभी भी ऐसा जुल्म ना करना। तो बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जिस वक्त फरिश्ते पहले दरवाजे पे लेके पहुंचे तो एक बेटी दरवाजे पे बैठी है, कहा मैं तो अपने बाप को जहन्नम में नहीं जाने दूंगी। फरिश्तों ने पकड़ा, दूसरे दरवाजे की तरफ लेके चले गए। दूसरी बेटी बैठी है, कहने लगी मैं तो अपने बाप को जहन्नम में नहीं जाने दूंगी। हत्ता के छठे दरवाजे पे छठी बेटी बैठी है, तो बेटी ने कहा मैं तो अपने बाप को जहन्नम में नहीं जाने दूंगी। जहन्नम के दरवाजे कितने हैं? जहन्नम के दरवाजे 7। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है लहा सबअतु अबवाब, जहन्नम के 7 दरवाजे। अब फरिश्तों ने पकड़ा और 7वें दरवाजे की तरफ लेके जा रहे हैं। उसके ज़हन के अंदर ख्याल पैदा हुआ कि मेरी बेटियां तो 6 हैं, 6 दरवाजे तो कवर हो गए, अब 7वां दरवाज़ा तो रह गया, अब तो मुझे जहन्नम में जाना पड़ेगा। अब इसी कश्मकश में वो बेदार हो जाता है, उसको जाग आ जाती है। जिस वक्त वो बेदार हुआ, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ करता है मालिक मेरे घर में जो पैदाइश होने वाली है, बेटा ना बनाना, मुझे बेटी अता कर देना। मैं तो बेटियों को मनहूस समझ रहा था, बेटियां तो जहन्नम से आड़ बन रही हैं और मेरे लिए जन्नत में दाखिल होने का सबब बन रही हैं।